लाइफ में जब चीज़ें मिलने लगती हैं, जब पॉसिबल होने लगता है तो सब कुछ आसान लगने लगता है। ये लगता है कि ये बहुत आसान चीज़ें थी, लेकिन जब आप उस लकीर के दूसरी तरफ होते हो जहाँ आपके पास कुछ नहीं होता, आपको कुछ नहीं मिलता, आप जो भी करते हो, जितना भी प्रयास करते हो उसमें विफल रहते हो, तब आपको वो चीज़ एक पहाड़ से भी बड़ी लगती है। एक पहाड़ से भी बड़ी लगती है, इम्पॉसिबल लगता है, सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। और इसका कारण ये है कि डू एंड डू का रूल आप कभी नहीं अपनाते। मतलब कि सिंपल सा फंडा है, कोई आग कोई आक्रोश नहीं चाहिए। किसी भी विषय में, किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है, हो सकता है कुछ लोग जल्दी सफल होकर ज्ञान देना शुरू कर देते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो, इस शॉर्ट ट्रिक से ये कर सकते हो, इस तरीके से करोगे तो जल्दी कर सकते हो। वो चीज़ हो सकता है कि किसी व्यक्ति में, किसी इंसान में फिट हो जाए, लेकिन मैक्सिमम अगर आपके पास संसाधन अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, आपको बताने वाला कोई अच्छा नहीं है, लेकिन आपका दृढ़ निश्चय सच्चा है, आपकी नीयत अच्छी है, तो ये कन्फर्म है कि थोड़ा समय लगेगा आपको सफल होने में, आपको चीज़ों को आने में। लेकिन जब आएगा वो चीज़ समझ में, जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो ऐसी मिलेगी कि किसी को मिली नहीं होगी। सीधा सा मतलब ये है कि जिस भी काम में लगे हो, थोड़ा सा समय लगा दो, शॉर्ट तरीके के पीछे मत भागो, लंबा समय लगा दो। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, आप पूरा दिन लगा दो ना, पूरा हफ्ता लगा दो उस पर, पूरा 10 दिन लगा दो ना यार, वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ना कि उस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स, ये ट्रिक्स, वो ट्रिक्स, इनके चक्कर में मत भागो। वही तरीका पढ़ने का भी है कि अगर YouTube पे वीडियोस लेटे लेटे देख के सोच रहे हो कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, या मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ क्योंकि मैं ईयरफोन लगा के YouTube पे वीडियोस देखता हूँ, बड़ी बड़ी क्लासेस देखता हूँ, मैराथन्स देखता हूँ, मैं सबसे इंटेलिजेंट हूँ, तो आप सबसे बड़े गधे हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी सिटिंग एबिलिटी नहीं बढ़ाओगे, अपने आप को बैठ के दर्द नहीं दोगे, मैक्सिमम रीडिंग नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक को पढ़ोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें कॉपियों को भरोगे नहीं पेन से, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। एक मैथ की किताब आप लेके आओ और आप एक नोटबुक लाओगे तो कभी भी मैथ की किताब पे आप टिक भी नहीं मारते हो। 2-4 पेज आप नोटबुक पे लिखोगे, क्वेश्चन बनाओगे, थक जाओगे। आप उस किताब पे ही क्वेश्चन सॉल्व करो ना, छोटे छोटे तरीके से। किताब को ही पूरा भर दो ना। कितने की किताब आती है? 150-200 रुपए की। उसी एक किताब को भरने में आपको पूरा साल लग जाता है। लेकिन जब आप करने लगते हो ना, तो एक साल में 3-3, 4-4 बार वही एक किताब आप कंप्लीट करोगे। और जब एक किताब को आप 3-3, 4-4 बार कंप्लीट करते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि मुझे वो मिल गया जो किसी को नहीं मिला है। आप वो चीज़ करने लग जाओगे जो कोई कर ही नहीं पाता। आप उन श्रेणी में आ जाओगे जिस श्रेणी में लोगों को मैथ आता है, रीजनिंग आता है, साइंस आता है अच्छे से, ना कि आप शॉर्ट टर्म के पीछे भागोगे। तो मेरे दोस्त, पढ़ने का असली मजा तब है जब आप उस रेखा को पार कर जाओगे। और उस रेखा तक पहुंचने के लिए जो लड़ाई है ना, वो अपने आप से है। कम सोना, कम खाना, कम सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा बैठना, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ बनाना, रीजनिंग बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीदना नहीं, किताबों को ज़्यादा से ज़्यादा बार ख़त्म करना है। और जिस दिन वो रेखा पार हो जाएगी, उस दिन आपको किसी के ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप का टीचर आप खुद बन जाओगे। तो आज से कोशिश करो कि डू एंड डू बार बार करो। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कोई चैप्टर बहुत बड़ा है, या उससे एक ही नंबर का आता है, लेकिन कोशिश करो उसको बार बार करने की। किसी के बहकावे में मत आओ कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। जो भी टीचर आज किसी सब्जेक्ट के ज्ञाता है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि उनकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो आप उनसे भी अच्छा ज्ञान ले लोगे और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा कम समय में करने के चक्कर में इंसान कभी कभी कुछ नहीं पा पाता। और यही कंपटीशन के विद्यार्थी के साथ होता है। YouTube जितना अच्छा है, उससे कई ज़्यादा बुरा है बच्चों के लिए, क्योंकि चीज़ें उस तरीके से नहीं वो ले पाते हैं जिस तरीके से उनको लेना चाहिए। वो पढ़ना भूल जाते हैं, वो बैठना भूल जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि वो सबसे चालाक हैं। और यही आपकी गलती है। इस वीडियो को देखने के बाद आज से दृढ़ निश्चय कर लो, माता पिता से आशीर्वाद ले लो कि आपको नोटबुक भरनी है। जो भी आपके पास मैथ की किताब है उसको करना है, कंप्लीट करना है। 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जितना हो सके आप 10 क्वेश्चन डेली बनाइए, 20 बनाइए, 50 बनाइए, 100 बनाइए, अपना टारगेट अचीव कीजिए।
100 क्वेश्चन डेली बनाएंगे मैथ का तो 10 दिन में 1000 क्वेश्चन हो जाएगा। और 10 दिन बाद अपने आप को देखिए कि आप मैथ में क्या थे और क्या हो गए। ना कि अब 10 दिन तक कभी इसकी वीडियोस देखी कभी उसकी वीडियोस देखी। आप 10 दिन तक लगातार 100 क्वेश्चन साइंस के पढ़िए, न्यूमेरिकल पढ़िए और 10 दिन बाद अपने आप को देखिए आप उस सब्जेक्ट के फील करोगे कि मैं ज्ञाता बन गया हूं, ज्ञाता। समझे? तो जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना जरूर। जय हिंद।